अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 जो कि आपकी केमिस्ट्री 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंसीडर किया जाता है, उसका आज हम फर्स्ट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, हमने इसके अंदर देखना है कि नेचुरली केमिकल इक्विलिब्रियम अर्थ पे किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो इसकी कॉमन दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है केमिकल इक्विलिब्रियम का, और एयर और एक्वेटिक लाइफ के दरमियान जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम टर्म इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिज़िक्स में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लीवर का। अब लीवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जब आप किसी भी चीज़ का वज़न करते हैं, अगर दोनों तरफ से चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हों तो हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम आ चुका है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम किसकी बात हो रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में या केमिकल इक्वेशन में अमूमन हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं तो इससे मुराद क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक बैलेंस जब क्रिएट होता है तो उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब इसकी नेचर से एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि प्लांट्स रेस्पायरेशन का एक प्रोसेस कैरी करते हैं और इसी तरह ह्यूमन बीइंग भी रेस्पायरेशन के एक प्रोसेस कैरी करते हैं। दोनों की रेस्पायरेशन के दरमियान केमिकल इक्विलिब्रियम है। कैसे कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जब ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं डे टाइम के दौरान, तो प्लांट्स ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। प्लांट्स रिलीजेस O2 इन डे टाइम और उसके साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स क्या करते हैं कि O2 को रिलीज करते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग द होल डे, दिन और रात को क्या करते हैं, इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दोनों केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स के दरमियान इनकी प्रोडक्ट, इनके जो यूजेस हैं, इनकी प्रोडक्शन और इनके यूजेस, इनके दरमियान जब बैलेंस क्रिएट होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये बैलेंस कैसे क्रिएट होता है कि जब प्लांट्स O2 को रिलीज करते हैं तो ह्यूमन बीइंग इस O2 को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, और इन रिस्पॉन्स जब ह्यूमन बीइंग O2 को इनहेल करते हैं तो एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से केमिकल्स का एक बैलेंस क्रिएट होता है। अब इस बैलेंस को, ये जो केमिकल्स का बैलेंस है, हम इसको क्या नाम देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो ये तो था बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह यही प्रोसेस एक्वेटिक लाइफ और एयर के दरमियान भी प्रोसीड हो रहा होता है। हम फर्दर अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एयर है इसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद है गैसियस फेज में। अब मैरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, चाहे वो मैरीन प्लांट्स हैं या वो फिशेस हैं या कुछ भी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एनिमल्स की। तो जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो अब मैरीन, सपोज कि किसी भी जगह एक तालाब है और उस तालाब के अंदर एक मछली मौजूद है। अब उसने ऑक्सीजन को इनहेल करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस ये है कि एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है ये
वाटर के साथ डिसॉल्व होती है, और इसकी ये जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस होता है, ये इसकी जो अमाउंट होती है, हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन। और समटाइम हम इसको DO से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एयर से ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, और डिसॉल्व होने के बाद ये जो फिशेस हैं, ये इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को पानी में से इनहेल करती हैं। इनहेल करने का क्या प्रोसेस होता है कि इनके गिल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, कि जब ये पानी गिल्स के जरिए इनकी बॉडी में एंटर होता है तो उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, उसको इनहेल करती हैं। ये बात हरगिज नहीं है कि ये पानी की जो केमिकल कंपोजिशन, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पानी की केमिकल कंपोजिशन के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है, शायद फिशेस इस ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं। फिशेस पानी की केमिकल कंपोजिशन में मौजूद ऑक्सीजन को इनहेल कभी नहीं करती, बल्कि एयर से जो ऑक्सीजन इसके अंदर डिसॉल्व होती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको इनहेल करती हैं, और उससे सांस का, रेस्पिरेशन का सारा फिनोमेना होता है। अब जब इन्होंने O2 को इनहेल कर लिया है, तो इनहेल करने के बाद ये क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर का एक कंपोनेंट बन जाएगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये क्या है, केमिकल्स का एक नेचुरल इक्विलिब्रियम है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। हमारी लाइफ नेचुरल केमिकल इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती है। अगर नेचुरल केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे अपने लाइफ साइकिल को डिस्टर्बेंस में ले जाएंगे। क्या रीज़न है? मिसाल के तौर पे अगर एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो गई है तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे, जितनी भी मेरीन लाइफ है वो सारी की सारी इफेक्ट होगी। तो इस नेचुरल केमिकल इक्विलिब्रियम पे हमारी लाइफ डिपेंड कर रही होती है। अब आते हैं कि अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल्स को स्टडी करना है और इनके रिएक्शंस को स्टडी करना है तो रिएक्शंस पॉसिबली कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड अदर वन इज इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन डिफरेंस के तौर पे भी पूछा जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको इस पैटर्न पे लिखा है कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का सेपरेट टॉपिक भी क्लियर हो जाए और अगर एज अ डिफरेंस आ जाए तो तब भी आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर पाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स recombine to form reactants is called reversible reaction। मैं अगेन अपनी बात को दोहरा देता हूं। मैंने कहा a type of reaction in which products recombine to form reactants is known as reversible reaction। कहने का मतलब क्या है कि हम अमूमन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और रिएक्शन एंड हो जाता है। रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स आपके बने हैं वो फिर से रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? रिएक्टेंट्स। जब हम इसके एग्जांपल को स्टडी करेंगे तो आपको इसका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इरिवर्सिबल, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स do not recombine to form reactants। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट ना बनाए, हम उन्हें क्या नाम देते हैं? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर प्रोडक्ट्स रिकंबाइन होके अगेन रिएक्टेंट बना दें उन्हें हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस।
रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी जगह प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं कि आया ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, डबल एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब गया और प्रोडक्ट से दोबारा किसकी जानिब आया, रिएक्टेंट्स की जानिब आया। रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होकर दोबारा क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन की। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। Between reactants and products, जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ सिर्फ एक एरो लगाया जाता है, इसमें डबल एरो नहीं होता, ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में ये प्रोसीड होते हैं। तो जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं जी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या है कि जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, और दूसरी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट से किसकी तरफ जाते हैं, रिएक्टेंट्स की जानिब जाते हैं। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है दे प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जानिब। जब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल की तो इरिवर्सिबल दे प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, और वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है हम उन एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है जी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल है जी हाइड्रोजन और आयोडीन की। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है, और अगर हम आयोडीन गैस की बात करें तो ये I2 की फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन और आयोडीन एक क्लोज फ्लास्क के अंदर जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो ये मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स डीकंपोज होकर दोबारा क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ये प्रोडक्ट्स बने और इन्होंने दोबारा क्या बना दिए, रिएक्टेंट्स। डेफिनेशन क्या हो गई, क्लियर। रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, तो हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्या लगा दिया, डबल एरो। उसके बाद प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, तो ये जो अपर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फॉरवर्ड को, और ये जो लोअर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिवर्स को। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और रिवर्स में प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट वन हम एग्जांपल देखते हैं इरिवर्सिबल की। तो इरिवर्सिबल की हमारे पास एक बहुत ही सादा सी एग्जांपल है Fe+S।
Fe प्लस S को जब आप मिलाते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनती है FeS। ये आपका 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट भी है जो आपके प्रैक्टिकल्स में आता भी है। ये केमिकल आपने प्रिपेयर करना होता है फेरस सल्फाइड। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन फिलिंग्स लेते हैं, उनको एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसके साथ सल्फर की थोड़ी सी मिकदार लेते हैं उसी टेस्ट ट्यूब में, और फिर इन दोनों को हीट करके एक ब्लैक कलर का कंपाउंड फेरस सल्फाइड प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चंद एक चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा, प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो यहां पर प्रोडक्ट बन गया है, अब ये वापस रिएक्टेंट नहीं बना रहा, ये प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या कि इरिवर्सिबल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। तो यहां देखें मैंने इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट की है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन ओनली फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और यहां तक आपके पास दो सवाल आते हैं। एक आपके पास आता है गिव द एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम नेचर। तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम की प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इस एग्जांपल को भी कोट कर सकते हैं, या फिर एयर और एक्वेटिक लाइफ का जो रिलेशनशिप है इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। प्रिपेयर दोनों को करना है बिकॉज समटाइम वो मेंशन कर देता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ। तो आपने एक्वेटिक लाइफ का जो है वो इक्विलिब्रियम का जो एग्जांपल है उसको कोट करना होता है। यहां से सवालात दो मुख्तलिफ एंगल से पूछता है। समटाइम वो पूछता है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने क्या करना होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन की हेडिंग दी, उसकी डेफिनेशन लिखी, उसकी रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टीज ही हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल पे एंड कर दिया। एक क्वेश्चन की तर्ज तो ये है। दूसरा क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर इसको सॉल्व कर देना है। एक चीज मैं एलेबोरेट कर दूं यहां पर कि मैंने Fe प्लस S की एग्जांपल दी है। बुक में उन्होंने क्या किया है, बुक में उन्होंने वाटर की एग्जांपल दी है जिसमें वो 2H2 प्लस O2 को मिला के बना रहे हैं 2H2O। तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लें जो आपको आसान लगे, वही आप इसको सॉल्व करें। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, डिफरेंशिएट between reversible and irreversible reactions। तो डिफरेंस का ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस क्लियर करना होता है। यहाँ तक हमने जो हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी जहाँ पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने देखना है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरह से लेके चलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।